कलम दीजिएगा मेरा 825 और BAT सेट है और 332 कोड है और आपका ये सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ये पेपर में आएगा आपके, इसलिए जैसे मैथ का मैं डाला था और आपके पेपर में आया था पूरा सेम टू सेम, जैसे वो लड़ा था 100% में से 100%, वैसे भी 70 में से 70 करके आएंगे आप। अगर इस वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ध्यान से अब देखेंगे कि क्या क्या आएगा आपका। तो सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो ये देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो ये ऑटो वान बिस्मार्क हैं, ये किस देश से संबंधित हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 24, हाँ ये पूरा लगेगा आपका। जालियांवाला बाग घटना कब हुई थी, तो जालियांवाला बाग घटना आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ये डी आपका 1944। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपको पता होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है बी नंबर ऑप्शन 1789। उसके बाद समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था, पांचवा क्वेश्चन का आपका बी नंबर क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक ने। छठवां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था, तो छठा का उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, युगोस्लाविया ने किया था। तो ये आपका इसी प्रकार उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखेंगे 7 से लेके 10 तक। तो सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो हम सभी जानते हैं ये हमारी जो हिंदी है वो आपका राजभाषा है, ये सबको पता है, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए और आगे अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो इसी तरह मिलेगा आपको। महात्मा गांधी का विचार था, तो महात्मा गांधी का 8वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका, महात्मा गांधी का धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यही उनका विचार था। और 9वां क्वेश्चन कर रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, ये पूछ रहा है 9वां। तो 9वां क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, ये भी है मार्क्स का धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की सामर्थ्य, ये साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोध, यानी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र संबंधित है, तो इसमें भी आपका ये तीनों, ये ए नंबर बी और सी ये तीनों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो 10वां का आपका हो जाएगा डी। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम, सारा बहुविकल्पी आप करा दे रहे हैं, उसके बाद जो लॉन्ग होगा बताएंगे, वीडियो कमेंट में करेंगे तो उसका भी उत्तर मिलेगा। तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है, तो सभी को पता है हरा सोना किसको कहा जाता है। तो हरा सोना जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जिनसे दवा बनता है वही क्या है, हरा सोना है। उसके बाद जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, इसको देखेंगे तो सभी जानते हैं। 12वां क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 97.5%। उसका लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, 13 नंबर, 13 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क का 13 नंबर डी ऑप्शन होगा। ये एक बच्चा दिया है पेपर, उससे मिला है और लेकिन वो गलत लगा दिया है, क्योंकि आपका उत्तर होना चाहिए अनवीनकरणीय, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा 13 का। उसके बाद 14 का आएंगे, तो 14 निम्नलिखित में से कौन सा लाइन से नहीं जाता है, तो महाराष्ट्र है जो ये नहीं जाता है, 15 का बी। और 16 का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो मोटर गाड़ी, ऑप्शन नंबर डी, 16 का ऑप्शन होगा डी सही होगा आपका। इसी प्रकार आगे 15, 16 से लेकर 20 तक देखेंगे आपका। 16 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है,
तो 16 का जो है ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी किए जा सकते हैं निर्धारित। 17 नंबर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विकास के आधार पर विभाजन क्या है? तो 17 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, उद्यमों का स्वामित्व। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां सेवाओं के किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो 18 का आपका राइट उत्तर होगा सी नंबर, तृतीयक। बहुत सुंदर। इसके बाद 19 नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। बिल्कुल सही है ये। और उपभोक्ता सुरक्षा लास्ट वाला आप देखेंगे 20 नंबर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब मनाया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर 1986 में मनाया गया था। इस तरह आपका पूरा 20 बहुविकल्पी का उत्तर मिल गया है। तो यही होगा। आप कल जाइए, अच्छा पेपर आपका होगा, शानदार करके आइए। इसके बाद आप खंड ब में जो प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में लिखना है, लगभग में 2 पेज लिखना है एक उत्तर, अच्छा से लिख के लाएंगे तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खूब बढ़िया से करके आइए। देखिए 21 नंबर, 22, 23, 24 देखिए इसमें सातवां करके दिया है, दोनों में से एक करना है। फिर उसके बाद आपका 25 में 2 क्वेश्चन, दोनों में से एक करना है। 26 में भी 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है आपको। 27 में से दो क्वेश्चन है, इसमें से एक करना है। उसके बाद 28 नंबर है, 2 क्वेश्चन इनमें से एक करना है। और लास्ट वाला 29 मानचित्र है। देखिए मानचित्र संबंधित ये आधा आधा नंबर का आता है। खूब बढ़िया से आप करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए खूब बढ़िया। 29 नंबर आप देख लीजिए, ये आएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह प्यार देते रहिए और